Okay. Trigonometric ratios are sum and difference of two angles. Trigonometric ratios as sum and difference of two angles. तो अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ना मुझे सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स अगर मैं रख रहा हूँ तो वैल्यूज कैसी आएंगी और क्या थ्योरम होती है, क्या फॉर्मूला होता है, वो सब देखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल साइन ऑफ ए प्लस बी, पढ़ा है फिजिक्स में क्या होता है? नहीं सर. नहीं पढ़ा है. तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज नॉट साइन ए प्लस साइन बी, ये नहीं होता है. जो नॉर्मली आप लोगों को लगता है ना कि साइन ऑफ ए प्लस बी ऐसा हो जाना चाहिए, दिस इज नॉट द राइट वे. ये नहीं होता है. हम देखते हैं अभी साइन ऑफ ए प्लस बी क्या आता है. साइन ऑफ ए प्लस बी आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसका एप्लीकेशन भी मैं दिखाऊंगा. और सिमिलरली साइन ए माइनस बी आता है साइन ए कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी. अब देखो यहाँ पे क्या होगा. अब ये प्रूफ कैसे होता है. तो देखो जैसे मान लो मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर ट्रायंगल है, इफ आई हैव अ सर्टेन ट्रायंगल, और जैसे मान लो दिस इज एंगल ए, ठीक है, दिस इज एंगल ए एंड सिमिलरली आई हैव अनदर एंगल एंड लेट्स से दिस इज एंगल बी. तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं साइन ऑफ ए प्लस बी निकाल रहा हूँ, ए प्लस बी निकाल रहा हूँ. तो साइन ऑफ ए प्लस बी में देखो क्या होगा. लेट्स से दैट दिस इज पॉइंट ओ, ठीक है. यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ इस ए लाइन पे. तो लेट्स से दिस इज एम, दिस परपेंडिकुलर इज एम, तो क्यू ले लो. एंड यहाँ बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, लेट्स से दिस परपेंडिकुलर इज एम, ठीक है. ऑल्सो ये वाली जो लाइन है मेरी, लेट्स से दिस लाइन इज सी एंड दिस लाइन इज बी. दिस इज ए लाइन, दिस इज बी लाइन एंड दिस इज सी लाइन. अलग अलग एंगल्स पे हैं, but from origin there it is making an A angle. Angle AOB is given as angle A and angle BOC is given as angle B. ठीक है. अब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं. कौन कौन से पॉइंट्स है. दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज N, ठीक है. और यहाँ पे भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ इस पे. तो लेट्स से दिस पॉइंट इज R. अब देखो यहाँ पे क्या होगा. अब यहाँ पे एंगल RPN जो है ना, ठीक है, ये जो ट्रायंगल बनेगा इसमें ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है. दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है. परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने हर जगह से, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है. PRN, ये ट्रायंगल को मैं इधर बना रहा हूँ, PRN. तो दिस ट्रायंगल इज 90 डिग्री एट दिस वर्टेक्स R. तो एंगल RPN को मैं क्या लिख सकता हूँ. एंगल RPN को कैन आई राइट 90 डिग्री माइनस एंगल PNR. देखो ध्यान से, क्या इस एंगल को मैं 90 डिग्री माइनस दिस एंगल लिख सकता हूँ. यस सर. ठीक है. और अभी ट्रायंगल्स की बात करते हैं थोड़ा सा. तो टेल मी कि ये एंगल क्या आएगा. अगर मेरे पास, मतलब अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो व्हाट विल बी माय दिस एंगल. इसको मैं थोड़ा P पॉइंट को ऐसे लिख रहा हूँ. क्या मैं इसको एंगल RN ओके इक्वल लिख सकता हूँ. देखो ये मेरे पास ये वाली लाइन जो हो जाएगी और ये वाली लाइन जो हो जाएगी, दीज टू विल बी पैरेलल लाइंस, राइट. ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मेरी पैरेलल लाइन होगी.
ये वाला एंगल ए है, तो क्या ये वाले एंगल को भी मैं ए बोल सकता हूँ? Yes. राइट, इफ दिस इज माय एंगल ए, ठीक है, इफ दिस इज माय एंगल ए, तो क्या ये वाला एंगल भी एंगल ए हो जाएगा किसी भी ट्राइंगल के लिए? या 90 माइनस पी एन आर, 90 डिग्री माइनस पी एन आर, क्या ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेंगे? बस इतना बताओ। सर इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्यों बेटा? बोलो, इंटीरियर एंगल क्यों? लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। आई एम सेइंग दैट एंगल आर पी एन और ये एंगल आर एन ओ वो दोनों बराबर रहेंगे। एंगल आर पी एन विल बी इक्वल टू एंगल आर एन ओ। क्यों ऐसा? आर एन ओ इज इक्वल्स टू एंगल एन ओ क्यू, ये तो आप लोग को पता ही है ना। एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या बेटा? एक्सटीरियर एंगल, एंगल से क्या कहना चाह रहे हो? ओके, चलो ठीक है, नहीं समझ रहा, देखते हैं। अच्छा, ये एंगल आर एन ओ और एंगल एन ओ क्यू इक्वल रहेंगे, ये समझ में आ रहा है ना? आर Yes, sir. एन ओ और एन ओ क्यू, ये सबको क्लियर है? यस सर। Yes. ये वो वाला वाला एंगल और ये एक बार वाला वापस एंगल इक्वल है। समझाओ ना, उसके बाद वाला clear है। बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं होते अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं? Yes, sir. तो बस वही कर रहा हूँ कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दी हुई है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेंगे ना। तो एंगल आर एन ओ इज इक्वल्स टू एंगल एन ओ क्यू, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ, ठीक है, और एक ट्राइंगल में एंगल आर पी एन, ये जो आर पी एन वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो दिस एंगल विल बी, एंगल आर पी एन विल बी 90 डिग्री माइनस एंगल पी एन आर, पी एन आर। ये भी क्लियर है? राइट? हाँ सर। अब देखो, अब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि एंगल आर पी एन इज इक्वल्स टू एंगल आर एन ओ या इज इक्वल्स टू एंगल एन ओ क्यू, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब देखो इस चीज को प्रूव कैसे करोगे, सोचते हैं थोड़ा। ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखो, ये एक पैरेलल लाइन है, दिस इज अनदर पैरेलल लाइन, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल। ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा। ठीक है, इस चीज को प्रूव करने के लिए कैसे कर सकते हैं, ये सोचना है आपको। चलो ठीक है, Sir, are मैंने the कंस्ट्रक्शन, alternate angles? ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके। देखो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया पहले, मैं वो एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, पॉइंट पी जो है ना मेरा, ठीक है, पॉइंट पी को मैंने क्या किया है, हाँ ये जो पॉइंट पी है मेरा, ठीक है, इससे मैंने पीएम बनाया है, एक पीएम बनाया है, ठीक है, जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। एक पीएन बनाया है मैंने,
PN बनाया है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर एट दिस लाइन, ठीक है। अब देखो शायद समझ में आएगा, मैं वापस से एक बार फिगर बना दे रहा हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखना, ये एंगल A था, ये एंगल B था। अब मैंने पॉइंट P से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ पे दिस इज माय PM, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस इज एट PN, ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। फिर यहाँ से मैंने एक्सटेंड करके इसको R बना दिया, ठीक है। इससे इस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड पॉइंट से इस वाली पॉइंट पे, इसको R बोल दिया। नाउ सी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको Q बोल दिया, और ये मेरा पूरा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। दिस इज माय A लाइन, दिस इज माय B लाइन एंड दिस एक्सटेंडेड लाइन इज माय C लाइन। नाउ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ दिस ट्रायंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, Yes. ठीक है। अब देखो, मैंने MP को, मतलब मैंने यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाई जो R पे मीट कर रही है MP लाइन पे, वो बना दिया, और NQ जो है ना मेरा, NQ इज परपेंडिकुलर टू OA, ये मेरा पूरा कंस्ट्रक्शन। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद मैंने बोला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? सर वो भी 90 डिग्री माइनस एंगल PNR होगा। राइट, देखो ये वाला जो एंगल रहेगा, ये वाला जो एंगल रहेगा, सर एंगल PNO इज इक्वल टू 90 डिग्री, so एंगल PNR माइनस 90 डिग्री। राइट, क्योंकि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज ऑल्सो ना 90 प्लस, मतलब 180 माइनस 90 प्लस एंगल RBP, ये PNR, राइट। दिस पर्टिकुलर एंगल, जो एंगल A बोल रहे हो आप, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंगल। यहाँ तक मान रहे हो, सब लोग एग्री कर रहे हो? Yes, sir. ठीक है, ये पूरी लाइन 180 डिग्री होगी, ये 90 है, तो 90 प्लस PNR एंगल ये वाला हो जाएगा। इसको अगर 180 में से माइनस कर दूं तो आई एम गेटिंग दिस एंगल, तो ये कितना आ जा रहा है? 90 माइनस एंगल PNR आ रहा है, राइट। तो दिस इज इक्वल्स टू एंगल A, बोल सकता हूँ। अभी समझ में रहा है? नहीं क्लियर हो रहा समझा सर। बाकी लोगों को? देखो ये पूरा जो लाइन है ना बेटा, इस लाइन को ध्यान से देखो, इसमें ये 90 डिग्री है, ये एंगल RPN है, ठीक है, RPN है या PNR है, ठीक है। तो इस वाले एंगल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस 90 प्लस दिस एंगल, ये पूरा 180 डिग्री होता है ना किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए, तो यहाँ से मुझे ये 90 माइनस PNR के इक्वल आ गया, ठीक है। 180 माइनस 90 करोगे 90 बचेगा, ठीक है, माइनस PNR हो जाएगा, ठीक है। और दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल A, और ये वाला जो एंगल निकाला है मैंने, वो भी तो वही आ रहा है ना, 90 माइनस PNR, तो वो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे अभी, मतलब ये रेड वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी सबको समझ गया? अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्या कर रहा हूँ ना, साइन ऑफ A प्लस बी ले रहा हूँ, साइन ऑफ A प्लस बी मतलब इस पूरे एंगल का साइन थीटा ले रहा हूँ, इस पूरे एंगल का साइन थीटा ले रहा हूँ, तो इस पूरे एंगल का साइन थीटा क्या आ जाएगा? हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो MP अपॉन OP लिख सकता हूँ, Yes. राइट। और जैसे ही मैंने MP अपॉन OP लिखा, तो देखो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, MP को मैं लिख सकता हूँ MR प्लस RM, या MR प्लस RP, MR प्लस RP लिख सकता हूँ MP को, राइट। और डिवाइडेड बाय OP, MP लाइन को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो ना, MR प्लस RP लिख सकते हो, बस वो लिख दिया। और जैसे ही मैंने ये लिखा, ठीक है, तो देखो इस RM को मैं QN भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है,
ये लाइन पैरेलल है एक दूसरे से, यहाँ पे 90 डिग्री है, 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 तो रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या मैं आर एम इज इक्वल टू क्यू एन बोल सकता हूँ? yes sir, ठीक है, तो इस एम आर को मैं क्यू एन लिख रहा हूँ, तो क्यू एन अपॉन ओ पी प्लस आर पी अपॉन ओ पी, न्यूमरेटर सेपरेशन कर लिया, यहाँ तक क्लियर है? yes अब देखो, अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे दोनों तरफ ना मैं इसमें ओ एन से मल्टीप्लाई और ओ एन से डिवाइड करूंगा। ओ एन क्या है देखो ध्यान से, दिस इज माई ओ एन, यहाँ पे मैं दोनों तरफ ओ एन से मल्टीप्लाई और ओ एन से डिवाइड करूंगा, और यहाँ पे ना, यहाँ पे इस दूसरे वाले साइड में आर पी अपॉन ओ पी में मैं एन पी से मल्टीप्लाई और एन पी से डिवाइड करूंगा। और उसको क्यों कर रहा हूँ देखो, उसका लॉजिक आएगा, पहले कर लेता हूँ। क्यू एन अपॉन ओ एन मल्टीप्लाई बाय ओ एन अपॉन ओ पी, तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, अलाउड है मैथ्स में, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर अगर वो जीरो है तो। सिमिलरली आरपी में क्या किया मैंने ना, आरपी में एनपी से मैंने डिवाइड किया और एनपी से मैंने मल्टीप्लाई किया। डोंट वरी, ये इतना जितना टफ दिख रहा है ना उतना है नहीं, क्योंकि आप लोग पहली बार में वो चीज़ नहीं समझे थे ना, इसलिए थोड़ा लेंदी जा रहा है, बस 2 मिनट की चीज़ है ये। ठीक है, अब देखो इससे एडवांटेज क्या हो रहा है, वाई आई एम मल्टीप्लाइंग, क्यू एन अपॉन ओपी की बात हो रही है, ठीक है, तो क्यू एन अपॉन ओपी की बात हो रही है, तो मैंने क्यू ओ एन से मल्टीप्लाई किया, तो देखो अगर मैं ओ एन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यू एन अपॉन ओ एन को मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या, साइन ए लिख सकता हूँ? अगर यहाँ पे मेरे पास क्यू एन है और मेरे पास ओपी है, जैसा कि यहाँ सीक्वेंस में आया था ना क्यू एन अपॉन ओपी, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। बट जब मैंने ओ एन का यूज किया ना, ओ एन का यूज किया, तो क्यू एन अपॉन ओ एन इस वाले ट्राइंगल के लिए, इस वाले ट्राइंगल के लिए क्या साइन ए हो जाएगा एवरीवन? yes तो ये मेरा साइन ए हो जाएगा। सिमिलरली ओ एन अपॉन ओपी देखो, अभी ओ एन अपॉन ओ पी, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल ओ एन अपॉन ओ पी इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, मतलब सॉरी कॉस बी। अगर ये वाले पर्टिकुलर ट्राइंगल में देखोगे बेटा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ओ एन अपॉन ओ पी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ओ एन बेस हो जाएगा, तो इसको मैं कॉस बी लिख सकता हूँ, समझा सबको? सिमिलरली यहाँ पे आर पी अपॉन एन पी, तो आर पी क्या है यहाँ पे देखो, आर पी अपॉन एन पी, तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल आपको पता है कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल ए है, ठीक है, तो इसको मैं आर पी मतलब कि पी आर अपॉन एन पी को मैं कॉज ए लिख सकता हूँ, बिकॉज दिस एंगल इज ऑल्सो ए, राइट, तो ये कॉज ए आ जाएगा। एंड सिमिलरली एन पी अपॉन ओ पी क्या आ जाएगा देखो, एन पी अपॉन ओ पी, इस वाले ट्राइंगल में ये साइन भी हो जाएगा, एन पी अपॉन ओ पी, तो ये साइन भी हो जाएगा। तो फाइनली जो रिजल्ट आया ना मेरे पास साइन ऑफ ए प्लस बी का, दैट केम आउट एज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। तो ये है जो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सिमिलरली साइन ए माइनस बी का भी सिमिलरली आ जाता है, यहीं से हम कॉस ए प्लस बी भी देख सकते हैं जैसे इसी ट्राइंगल से, बट प्लीज लेट मी नो कि ये समझ गया सबको, देन ओनली आई विल बी प्रोसीडिंग। यहाँ पे देखो मैं 3 ट्राइंगल्स को कंसिडरेशन में ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन 3 ट्राइंगल्स। वो 3 ट्राइंगल्स क्या क्या हैं ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैंने एक पॉइंट पी लिया, पॉइंट पी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको मैंने एम बोल दिया। यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको मैंने एन बोल दिया। इस एन पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको मैंने क्यू बोल दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से एक मैंने पैरेलल लाइन बनाई, तो जहाँ पे ये मीट कर रही है इसको मैंने आर बोल दिया और ये 90 डिग्री हो गया। तो एक तो पी आर एन ट्राइंगल कंसिडरेशन में ले रहा हूँ मैं, पी आर एन
ये एक ट्राइंगल कंसिडरेशन में ले रहा हूँ, दूसरा ट्राइंगल में ओ एन पी कंसिडरेशन में ले रहा हूँ, ओ एन पी, और तीसरा ट्राइंगल में कंसिडरेशन में ले रहा हूँ ओ क्यू एन, ओ क्यू ओ एन ले लो, ठीक है। अब क्योंकि लाइक दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल रहेंगे, दोनों ए हो जाएंगे, और ये एंगल मैंने प्रूव कर दिया कि ए हो गया है, तो अब यहाँ से हम अलग अलग चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो वहां से मैंने साइन ए अपॉन बी निकाला, तो साइन ए प्लस बी निकाला, तो साइन ए प्लस बी क्या आ जाएगा, एम पी अपॉन ओ पी। एम पी अपॉन ओ पी को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया, आर एम अपॉन पी आर, आर एम प्लस पी आर। अब एम आर इज इक्वल्स टू एन क्यू, एम आर को एन क्यू से रिप्लेस कर दिया। फिर मेरे पास ये और ये आ रहा था, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बन रहा था, तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे ओ एन से मल्टीप्लाई और ओ एन से डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही मैंने ओ एन से मल्टीप्लाई और ओ एन से डिवाइड किया, तो मुझे ये वाला ट्राइंगल कंसिडरेशन में मिल गया। और फिर देखो यहाँ से फिर मैं क्या कहते हैं, एन क्यू अपॉन ओ एन का एक सिग्निफिकेंस बन रहा है, वो साइन ए हो जा रहा है। सिमिलरली इस चीज़ को कंसिडरेशन में लेते ही इस चीज़ को और इस चीज़ का एक रिलेशन निकाल सकते हो, वो कॉस बी हो जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो आरपी और एनपी और एनपी और ओपी, तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें आरपी और एनपी आप मतलब एनपी से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, एनपी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या हो गया, ये छोटा ट्राइंगल पूरा कंसिडरेशन में आ गया। तो आरपी अपॉन एनपी कॉज ऑफ ए हो जाएगा, ये वाला लाइन इज कॉज ऑफ ए, ठीक है, तो कॉज ऑफ ए हो गया। और एनपी अपॉन ओपी, एनपी अपॉन ओपी, ये वाले बड़ा वाला ट्राइंगल वापस से कंसिडरेशन में आ गया। दिस एंगल विल बी साइन ऑफ बी, साइन ऑफ बी। तो वहां से मुझे साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मिल गया। ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? ठीक है, थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब थ्योरम से मेरा मतलब है कि प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अब मैं बाकी ट्राइंगल से प्रूफ करने के लिए नहीं जा रहा, मैं किसी को प्रूफ रिक्वायर्ड होगा तो मुझसे बता देना, फिर मैं अलग से प्रूफ कर दूंगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाता है, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी। और सिमिलरली कॉस ऑफ ए प्लस बी हो जाता है। कॉस ऑफ ए प्लस बी का मैं प्रूफ बता सकता हूँ अगर किसी को रिक्वायर्ड है, तो इसी ट्राइंगल से हो जाएगा जो ऊपर बनाया हुआ है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। देखो इसका प्रूफ देख सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लो उसी ट्राइंगल में मुझे कॉस ऑफ ए प्लस बी देखना होगा, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी देखने के लिए देखो क्या करूंगा मैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी देखोगे तो कितना आ जाएगा, ओ एम अपॉन ओपी आ जाएगा। एक साथ देखोगे तो ओ एम अपॉन ओपी आ जाएगा ना, ये पूरा ट्राइंगल ए प्लस बी है, तो ओ एम अपॉन ओपी आ जाएगा। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी विल बी ओ एम अपॉन ओपी। वापस से देखो ओ एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ एम को मैं लिख सकता हूँ, इस बार देखना ध्यान से, ओ एम को आप लिख सकते हो ओ क्यू माइनस एम क्यू, ओ क्यू माइनस एम क्यू, राइट। yes, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओ क्यू माइनस एम क्यू अपॉन ओ पी। अब ध्यान से देखो तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ओ क्यू अपॉन ओ पी माइनस, now see this this mq can be written as rn as well, again सेम ही रेक्टेंगल बन रहा है, तो mq is equals to rn, तो mq can be replaced as rn upon op। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है ऊपर वाले ट्राइंगल से? yes sir, आप देखो वापस से मुझे अब खुद ही सोचो कि मेरे पास ओ क्यू आ रहा है, आई एम गेटिंग दिस ओ क्यू, और मेरे पास ओ पी आ रहा है, तो ओ एन से मल्टीप्लाई और ओ एन से डिवाइड कर देंगे, तो फिर ये वाला अपना ट्राइंगल और ये वाला अपना ट्राइंगल बना लेगा ना, जैसे साइन में किया था। देखो मेरे पास एक तो ये चीज़ आ रही है और एक ये चीज़ आ रही है, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, लेकिन अगर मैं बीच में ओ एन को इंट्रोड्यूस कर दूं तो ये एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा, सिमिलरली ये एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं? yes,
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओ एन से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले रहा हूँ, ओ क्यू अपॉन ओ एन और ओ एन अपॉन ओ पी। सिमिलरली आर एन और ओ पी देखते हैं। तो आर एन इज दिस लाइन एंड ओ पी इज दिस लाइन, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने एनपी से मल्टीप्लाई एनपी से डिवाइड कर दिया तो ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल रिलेशन में आ जाएंगे, राइट। तो आर एन अपॉन एन पी मल्टीप्लाई बाय एन पी अपॉन ओ पी। तो सबको समझ में आया कि ये मल्टीप्लिकेशन मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका लॉजिक क्या है। पिछले वाले में भी ऐसे ही किया था। थोड़ा थोड़ा समझ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा भी चलेगा, पूरा समझ में नहीं आएगा तो भी। Is everyone getting the gist of this? जल्दी बोलो बेटा। सर एक पॉइंट अब देखो, एक पॉइंट तक समझ रहा है, यहाँ तक समझाना अभी। हाँ सर यहाँ तक। अब देखो ओ क्यू अपॉन ओ एन क्या है। अगर मैं ओ क्यू अपॉन ओ एन कर रहा हूं तो क्या ये कॉस ए है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज करोगे इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में तो क्या वो कॉस ए देगा। हाँ सर। तो इसको मैं कॉस Yes, ए sir. लिख लूंगा, ठीक है। ओ एन अपॉन ओ पी देखते हैं अभी। तो ओ एन अपॉन ओ पी इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हो, ये ऐसा ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, दिस इज Cos बी। B. तो कॉस भी आ जाएगा ना, ओ एन अपॉन ओ पी, तो वो कॉस भी आ जाएगा, ठीक है। आर एन अपॉन एन पी, अब आर एन अपॉन एन पी देख रहे हो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ये वाला एंगल हाइट हो जाएगी ना उसके लिए, ये आर एन हाइट हो जाएगी ना इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर मैं ये एंगल ये Yes. बोल रहा हूँ तो आर एन अपॉन एन पी साइन ए हो जाएगा ना, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन ए आ जाएगा एंड एन पी अपॉन ओ पी, देखो एन पी अपॉन ओ पी, एन पी अपॉन ओ पी, वापस से ये साइन बी हो जाएगा। ये वाला एंगल इज बी, तो इस ट्राइंगल में हाँ सर। एन पी साइन बी हो जाएगा। तो ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आता है। सिमिलरली कॉस ऑफ ए माइनस बी भी आता है। तो पहले मैं एक बार वापस से तीनों फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, क्योंकि तीनों फॉर्मूले मैं इतनी बार लिखूंगा कि आप लोग को याद हो जाए, चारों फॉर्मूले मतलब। तो देखो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा, जल्दी बताओ। Sin A cos B Sin A into plus cos B sin B plus cos A sin B. कॉस ए साइन Sin B. बी। सिमिलरली साइन ऑफ ए माइनस बी Cos Cos A A into sin B minus sin A into cos B. A cos B. साइन ए कॉस बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी, सॉरी कॉस ऑफ ए प्लस बी Cos A Cos A cos cos B B minus minus sin sin A A sin sin B. B. राइट। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, एनीवन, एनी आइडिया। Sin A sin B plus cos A cos B. राइट, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले हैं और ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। मतलब इतनी बार यूज कर लोगे ये सब, ये सारी चीजें ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेंगी, वो इतनी बार यूज होंगी कि अपने आप याद हो जाएंगी। अब इसका यूज देखते हैं कहाँ पे आता है। जैसे मान लो लेट्स से मुझे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको और मैंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। तो 75 डिग्री ऐसे तो पॉसिबल नहीं है निकालना, ठीक है, बट इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे ना कि इसको स्प्लिट करेंगे, 75 को आई बी स्प्लिटिंग इन 2 पार्ट्स जिनके वैल्यूज मुझे पता है। तो किस में स्प्लिट कर लूं, 30 plus 45. 30 प्लस 45। अब देखो कोई भी एक ए ले लो, कोई भी एक बी ले लो, साइन ए प्लस बी टाइप का फॉर्मूला दिख रहा है क्या मुझे,
तो वो क्या हो जाता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिख रहा है सबको? और यहाँ पे मुझे सारी वैल्यूज पता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है, हाफ। कॉस 45, कॉस 30 √3/2 और साइन 45 1/√2। तो ये कितना आ जाएगा, √3 + 1/2√2। देखो आ गया। Yes. तो यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूले यूज होते हैं। देखो नॉर्मली यहाँ पे क्या किया करो ना, ए को बड़ा लिया करो बी से। मैंने उल्टा लिख दिया है बट ठीक है, आप ए को बड़ा लिया करो बी से हमेशा। ओके, तो अब मुझे बताओ कोई cos 75 की वैल्यू निकाल करके, cos 75 डिग्री कितना होगा, जल्दी से बताओ। सर हाँ, अगर ए स्मॉल होगा बी से तो वैल्यू डिफरेंट होगी। प्लस वाले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बी वाले में, माइनस वाले में डिफरेंस आ सकता है, इसलिए मैंने बोला। क्योंकि यहाँ पे आप cos a करते हो ना, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा सर cos a किसको लें। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा, बट पैटर्न ऐसा फॉलो करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कंफ्यूजन नहीं होगा, उससे आंसर भी एक स्टेप में आ जाएगा। cos 75 की वैल्यू निकालो। √3 - 1 the whole upon 2. √3 - 1/2√2। वेरीफाई करो सही बोल रहे हो या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Same answer. सेम आंसर आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मुझे सिमिलरली एक क्वेश्चन दे दिया होता कि मुझे लेट्स से साइन 15 डिग्री निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? 45 डिग्री करके 45 कितना बेटा, 45 - 30। तो 45 माइनस, इसीलिए मैं बोल रहा था कि कंफ्यूजन ना रहे, तो इसलिए सही देखो, साइन 45 - 30 लो। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ए को बड़ा लो यूजुअली बी से, कंफ्यूजन ना रहे, जिससे कि इससे समझ में आया। तो 60 - 45 भी कर सकते हैं। 60 - 45 से भी हो सकता है। तो साइन 15 डिग्री कैन ऑल्सो बी रिटन एज 60 - 45। इसीलिए मैं ए को बड़ा बोल रहा था बी से कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, एल्स वो -15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ, दोनों 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 चीज अप्लाई करो, सेम ही रिजल्ट आएगी। तो कोई ये अप्लाई करो, कुछ लोग ये अप्लाई करो, बताओ रिजल्ट क्या आ रहा है 15 डिग्री का। जो तेज हैं वो तुरंत आंसर बता देंगे। 1 - √3/2. -√3 अपॉन 1 - √3/2. 1 -√3 कैसे आ रहा है बेटा, नेगेटिव वैल्यू कैसे हो जाएगी? √3 - 1/2. √3 - 1/2√2। फॉर्मूला देखो वापस से एक बार, फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, साइन ए कॉस ए साइन बी है, आपने साइन ए कॉस बी लिख दिया होगा। और बाकी जितने लोगों को खुद ही सोचो कि cos 75 sin 15 बराबर नहीं होंगे क्या, cos of 90 - थीटा is sin थीटा ना। Yes, sir. तो cos 75 sin 15 बराबर होंगे। नहीं समझ रहा क्या सबको ये चीज? समझ रहा है सर। जितना इस सर पेज पे साइन लिखा है ना बेटा, 15 सॉल्व करो ना। sin 15 सॉल्व करो, 45 - 30। तो क्या होता है फॉर्मूला, साइन ऑफ a - b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a sin b माइनस sin a cos b।
अब अगर मैंने 45 माइनस 30 लिख दिया तो क्या आ जाएगा? cos A cos 30 सॉरी cos 45 इंटू साइन बी कितना आ जाएगा? 30 माइनस बताओ जल्दी, साइन 45 cos 30 कितना आ रहा है यहाँ से? 1/√2 इंटू 1/2। अच्छा आप लोग का ये आ रहा है 45 माइनस 30 पे 1 minus 2 3 r upon 2 root 3. अपॉन √3/2√2 ऐसा आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Sir, 1 minus √3 है ना? 1 माइनस √3. एक सेकेंड बेटा, इस फॉर्मूले को ना चेंज कर लो, साइन ए कॉस बी के टर्म्स में ही याद करो, कॉस ए साइन बी, आप कभी गलत नहीं करोगे। इसको चेंज करके तो साइन ए मुझे कॉस बी बराबर माइनस √3 माइनस 1/2 वो 60 माइनस 45 अप्लाई किया होगा ना। नहीं सर 45 माइनस 30 सर मैंने फॉर्मूला अभी जो आपने चेंज किया वो वाला अप्लाई किया। हाँ ये वाला ही अप्लाई करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहीं का प्लस और इसी का माइनस कर लो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो √3 माइनस 1/2√2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं और थोड़ा सिंपली बता देता हूँ। जैसे साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी कैन बी रिटन एज साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। इसका ये मतलब हो गया कि अगर ऊपर वाला साइन ले रहे हो तो यहाँ पे भी ऊपर वाला साइन लेना है, यहाँ नीचे वाला साइन ले रहे हो तो यहाँ पे भी नीचे वाला साइन लेना है। और कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी, यहाँ माइनस प्लस लिखना पड़ेगा ना मुझे, Yes, sir. साइन ए साइन बी। ये इसका मतलब हो गया कि अगर यहाँ पे ऊपर वाला साइन ले रहे हो तो यहाँ पे भी ऊपर वाला, यहाँ नीचे वाला साइन ले रहे हो तो यहाँ पे भी नीचे वाला। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बताओ मुझे। कॉस 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? चेक कर लो, √3 + 1/2√2 ये आ रही है क्या? √3 minus 1 upon 12. √3 माइनस बना रहा है, √3 प्लस बनाना चाहिए। देखो यहाँ पे माइनस रहेगा ना तो यहाँ पे प्लस साइन लेना है आपको। Sir, 75. 75 नहीं 15 है, 15 75 तो ऊपर निकाल ही चुका हूँ। So it's coming √3 minus 1/2√2. हाँ सर माइनस Yes, sir. Same answer. हाँ सर प्लस 1 ठीक है, cos 15 को क्या लिख सकते हैं? 45 minus 30. 45 माइनस 30 लिख लेते हैं। ठीक है, तो cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी होता है फॉर्मूले में। cos ऑफ ए माइनस बी अप्लाई कर रहे हो तो cos ए cos बी cos 45 cos 30 प्लस साइन 30 साइन 45, राइट? तो 1/√2 प्लस √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 1/2√2 आ रहा है। √3 प्लस आ रहा है ना, तो बाकी लोगों का माइनस क्यों आ रहा था? Sir, आपने बोला था same sign. Sir, minus आना चाहिए ना साइन? क्यों माइनस आना चाहिए?
cos a माइनस बी के 45 फॉर्मूले में यहाँ प्लस है ना, 30 डिग्री है। cos a माइनस बी के फॉर्मूले में बेटा यहाँ प्लस है और a प्लस बी के फॉर्मूले में माइनस है, ध्यान से देखो। और यहाँ पे देखो, मैंने बोला था कि प्लस के साथ ऊपर वाला साइन लो, तो ऊपर वाला साइन माइनस है, माइनस के साथ नीचे वाला साइन लो, नीचे वाला साइन प्लस है, तो नेगेटिव क्यों ले रहे हो? क्लियर सर। ठीक है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा यूज करते रहोगे तो। और ऊपर भी देखो, मैंने प्रूफ भी जहाँ कराया है, cos a प्लस बी में cos a cos b माइनस साइन ए साइन भी आया है, a प्लस b में माइनस आया है, a माइनस b में प्लस आता है। ठीक है, cos में थोड़ा उल्टा रहता है, ध्यान रखना, cos में उल्टा रहता है। ठीक है, अच्छा अब कौन मुझे बताएगा cos 105 डिग्री कैसे निकालेंगे? How can we determine cos 105 degree? सिक्सटी प्लस 45 60 plus 45, very good। 90 प्लस 15 कर देंगे 90 plus 15 करोगे तो cos 15 अलग निकालना पड़ेगा ना, कुछ तो ऐसे में ब्रेक माइनस करो, साइन 15 आ जाएगा उससे और फिर सीधा वैल्यू प्लेस कर सकते माइनस साइन 15 आ जाएगा उससे, हाँ सीधे माइनस साइन 15 की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट, वेरी गुड, वो भी एक मेथड है। दो मेथड्स हैं, इसको cos, देखो cos 60 plus 45 लिख दो, ठीक है, दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 plus 15 डिग्री, तो cos 90 plus थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, लास्ट क्लास में बताया, यहाँ से साइन 15 की वैल्यू आप निकाल लो, आइदर वे यू कैन डू इट। तो आंसर बताओ क्या आ रहा है? हैं 1 minus root 3 by 2 1 minus root 3 by 2 root 2, वेरीफाई करो बाकी लोग। साइन 15 की वैल्यू ऊपर है, उसने बस माइनस साइन कर दिया, उसने कुछ भी नहीं किया, और यस सर Yes, sir. ठीक है, ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूँ। कैन एवरीवन अंडरस्टैंड अप टिल हियर? देन आई विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। इज देयर एनीवन जिसको नहीं समझ रहा? सहज क्लियर है? यस मृदुल, प्राची, वृद्धि? Yes, sir. यस सर आप सर। रिपीट करेंगे, मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपने जो लास्ट में बोला। cos 105 की वैल्यू निकालनी थी, तो आई कैन डू इट इन टू वेज, आइदर cos 60 plus 45, फिर cos a plus b का फॉर्मूला लगा दूंगा, और cos 105 कैन बी रिटन एज cos 90 plus 15, तो cos 90 plus थीटा इज माइनस साइन थीटा, लास्ट क्लास में पढ़ाया है ये, तो साइन 15 की वैल्यू ऊपर निकाली थी, उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ओके सर। और 60 plus 45 से आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ आई हैव साइन अल्फा एज 4/5 एंड cos बीटा एज 9/41, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड sin alpha plus beta, sin alpha plus beta। डायलॉग हमारे पापा ने की थी, अरे खबर वो ये सूती थी तो रिद्धि, रिद्धि, hi Riddhi, what are you doing? सॉरी सर। ओके, यहाँ पे ना फर्स्ट क्वाड्रेंट एज्यूम करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही एज्यूम करना है, एंड अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है, बिकॉज साइन अल्फा 4/5
दो क्वाड्रेंट्स में हो सकता है ना, फर्स्ट और सेकंड, सो यू जस्ट हैव टू अज्यूम फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली कॉस भी फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव हो सकता है ना, so that is why I mentioned that you just have to assume first quadrant. Sin alpha is given as 4/5, cos beta is given as 9/41. क्या रहा है आंसर? What is the expansion sin alpha plus beta? Anyone? Sin alpha plus beta का expansion क्या आएगा? sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. Right. तो मुझे sin alpha की वैल्यू पता है, मुझे Sir, cos beta की वैल्यू पता है, तो cos alpha की वैल्यू कितनी आएगी? sin alpha दिया हुआ है तो cos alpha कितना आएगा? 3/5. 3/5, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो 3/5 और -3/5 दोनों पॉसिबिलिटी थी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. सर cos अल्फा 3/5 कैसे आया? बेटा ये तो सबसे पहले या दूसरे दिन करवाया था ना, कि अगर sin थीटा नोन है तो cos थीटा कैसे निकालते हो ट्रायंगल बना करके। यस सर। याद आ रहा है? हाँ 156/205 आ रहा है। 156/205 करते हैं। 156.205. और यहाँ पे cos बीटा कितना, sin बीटा कितना आएगा? 40/40. कितना? 40/41. 40/41 आएगा। ठीक है, 40/41, 40/41 आ रहा है। यस सर। हाँ सर, 168 minus 81. हम्म। ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये आ गया तो फिर सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि sin अल्फा अगर 4/5 है तो cos अल्फा की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है अगर क्वाड्रेंट नहीं मेंशन है तो? Plus 3/5 minus 3/5. -3. -3/5 क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos Square पॉजिटिव है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नहीं। साइन तो पॉजिटिव दिया है ना बेटा, क्योंकि साइन सर क्योंकि 4/5 सेकंड पॉजिटिव। क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव नहीं। राइट के सर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन अगर 4/5 लिखा है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो वो दो क्वाड्रेंट्स में पॉसिबल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तब तो cos पॉजिटिव आएगा, अगर cos सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो cos नेगेटिव आएगा, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगी। साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं मेंशन होता तो साइन की दो वैल्यूज पॉसिबल थी, प्लस और माइनस,
कॉस बीटा कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए साइन पॉजिटिव आता, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए साइन नेगेटिव आता। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस cos alpha is 9/41 मल्टीप्लाई बाय 40/41। तो कितना आ रहा है? सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया। साइन अल्फा कितना दिया हुआ है? साइन अल्फा 4/5 cos बीटा 9/41 प्लस cos alpha is 3/5 इंटू साइन बीटा इज 40/41। तो यहाँ से 36 आएगा प्लस यहाँ से 120 आएगा अपॉन 205। तो 156/205 यही आंसर है। यस सर। डिवाइड कर सकते हैं फर्दर? नहीं ना, ठीक है। क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? 41 प्राइम है, तो अगर 5 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो बाकी किसी से नहीं होगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो। साइन 105 प्लस कॉस 105 कितना आएगा? सर 1/√2। बाकी लोग देखो सही आ रहा है कि नहीं। So 1/2√2 आ रहा है। 1/2√2 नहीं, 1/2√2 नहीं आएगा। सर 1/√2 1/√2 आ रहा है। cos 15 की वैल्यू कितनी आई थी? यही आई थी ना। और साइन 15 की वैल्यू कितनी आई थी? 1 minus √3/2। 1 minus √3/2। √3 - 1 आई थी 2√2। ठीक है, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया ना। तो अभी देखो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/2√2 आ जाएगा विच इज 1/2। एक और क्वेश्चन दो। Yes sir. अगर लेट्स से मुझे साइन अल्फा 4/5 गिवन है एंड कॉस बीटा जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, कॉस बीटा मुझे 40/41 गिवन है, तो कॉस ऑफ
बीटा माइनस अल्फा निकालो, कॉज ऑफ बीटा माइनस अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, So 156/20. कितना 156/205 ही आ रहा है। Yes, sir. चेक करते हैं अभी। कोई और वेरीफाई करो इस चीज को। सर वही आंसर आ रहा है। वही आंसर आ रहा है ना। वन 156/205 ही आ रहा है। एवरीवन इज गेटिंग द सेम। मान लो मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा पूछ लेता तो, या साइन अल्फा माइनस बीटा पूछ लेता तो। ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, सबका आंसर आ रहा है ना Yes, sir. एवरीवन। बोल देना फ्रैंकली, अगर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो इसको डरना नहीं। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना आ रहा है? One 133 minus 2.205. कितना बेटा? 133/205. 123/205 ये आ रहा है। 133। 33. 33, sir. ओके। साइन अल्फा कितना है? 4/5। कॉस बीटा कितना है? 40/41 माइनस कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? 3/5 मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा कितना हो जाएगा? 9/41। तो -27, 160 - 27, ठीक है, अपॉन 205। तो 133/205। तो सबको ये फॉर्मूले, इतने बार क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, सबको फॉर्मूले याद हो गए? चारों फॉर्मूले। Yes, sir. अब देखो, एक थ्योरी है, इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी कितना होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ऑफ ए माइनस बी कितना होता है? Sin A माइनस कॉस ए साइन बी। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या होगा? एडिंग बोथ इक्वेशंस,
यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, राइट, इज इक्वल्स टू, क्या ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 साइन ए sin a cos b। कॉस बी। तो देखना ध्यान से कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज 2 साइन ए कॉस बी, ये रिजल्ट भी याद रखना है। सिमिलरली बताओ मुझे कि साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी क्या आ जाएगा? 2 cos a sin b। 2 cos ए sin b आएगा, देखो तो ये दोनों रिजल्ट्स भी आप लोगों को याद रखने हैं। और सिमिलरली मुझे बताओ कि cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी कितना होगा? एक्सपेंशन लिखो और सिंप्लीफाई करके बताओ। Cos of a plus cos b। 2 cos a cos b, वेरी गुड। और cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी 2 sin a sin b। 2 sin a sin b। अब ये रिजल्ट्स कहाँ चाहिए होंगे ना, इसको तो मैं नेक्स्ट क्लास में ब्रीफ करूंगा। बट देखो इस रिजल्ट से हो क्या रहा है कि दो साइन के टर्म्स को ऐड करके ना मुझे एक साइन का मल्टीप्लिकेशन और एक कॉस का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, और दो साइन के टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करके मुझे एक कॉस का और एक साइन का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। यहाँ पे रिमेंबर a ग्रेटर देन b, दो कॉस के टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे दो कॉस का प्रोडक्ट मिल रहा है, और दो कॉस के टर्म्स को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे दो साइन का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो नोटिसेबल थिंग्स क्या क्या है यहाँ पे कि अगर मैं साइन के दो वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे साइन इंटू कॉस मिल रहा है, या सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो साइन कॉस इंटू साइन मिल रहा है। और अगर मैं दो कॉस के टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे दो कॉस मिल रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट में, और अगर दो कॉस को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो दो साइन मिल रहा है प्रोडक्ट में। तो ये नोटिसेबल चीजें हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पे व्हाट विल हैपन, अगर मैं a प्लस बी को ना इन चारों फॉर्मूले में अगर मैं a प्लस बी को c बोल दूं और a माइनस बी को d बोल दूं तो देखो क्या होगा। कैन आई राइट a एज c प्लस डी बाई टू? एवरीवन, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, क्या इन दोनों इक्वेशन से आई कैन राइट a एज c प्लस डी बाई टू? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2a, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ तो 2a इज इक्वल्स टू c प्लस डी, तो a इज इक्वल्स टू c प्लस डी बाई टू आ गया। यहाँ तक समझा? सिमिलरली 1 माइनस 2 करो तो b कैन बी रिटन एज c माइनस डी बाई टू। देखो लिख सकता हूँ। यस तो देखो हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे, ये वाले फॉर्मूले में देखो, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस b था, 2 साइन a कॉस b। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि a प्लस बी को c मान लो और a माइनस बी को d मान लो, तो बेसिकली साइन c प्लस साइन d, a प्लस बी को c बोल दिया, a माइनस बी को d बोल दिया, इज इक्वल्स टू 2 साइन a क्या है c प्लस डी बाई टू, b क्या है c माइनस डी बाई टू। ये जो रिजल्ट है दिस इज द फाइनल रिजल्ट। साइन c प्लस साइन d, मतलब साइन के दो एंगल्स को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ साइन c प्लस साइन d, ठीक है, याद रहे यहाँ एक साथ नहीं है, c प्लस d नहीं है ब्रैकेट में, साइन c और साइन d दो अलग अलग साइन की वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू
cos c माइनस डी बाई टू। जो ऊपर हमने फॉर्मूले पढ़े हैं वहां पे वो साइन के साथ एक ही साइन था वहां पे। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, साइन के दो टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ। सिमिलरली साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 cos c plus d by 2 and sin c minus d by 2। cos a आया था ना, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी c plus d by 2, और sin b आया था ना, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ तक समझा? यस सर। ठीक है। सिमिलरली मुझे बताओ cos c plus cos d कितना आएगा? C plus D by 2 cos cos c C c minus minus D by 2। d by 2, ठीक है। और cos c माइनस cos d कितना आएगा? 2 sin C plus D by 2 sin C minus D by 2। ओके, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे केसर आपने गलत बताया था, यहाँ माइनस साइन भी आएगा, चेक करो। यहाँ पे एक माइनस साइन भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos c माइनस cos d करोगे तो -2 sin c प्लस डी बाई टू आएगा और sin c माइनस डी बाई टू आएगा। अब देखो इशू क्या है ना, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो मैं इस नेगेटिव साइन को लेफ्ट हैंड साइड ला करके इसको cos d माइनस cos c लिख सकता हूँ क्या? यस सर। लिख सकता हूँ ना, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, आप लोग पता नहीं कैसे याद करोगे, मैं इसको cos d माइनस cos c करके याद करता हूँ, इज इक्वल्स टू 2 sin c प्लस डी बाई टू c माइनस डी बाई टू। आप चाहो तो नेगेटिव साइन के साथ याद कर सकते हो, मैं इसको ऐसे याद करता हूँ। एक यही वाला फॉर्मूला है जिसमें थोड़ा सा मुझे नोटिस करना पड़ता है, cos d माइनस cos c करना पड़ता है, बाकी सब में c पहले रहता है, तो ये चीज नोट कर लो। और इसका वो देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो, करूँ आगे क्वेश्चंस, यहाँ तक समझ में आ गया? फॉर्मूले ये चार हैं जो आपको याद करने हैं, वो ये और एट द एंड ये चार इंपॉर्टेंट बहुत फॉर्मूले हैं। इसको बोलते हैं सम टू प्रोडक्ट। दो चीजों का सम हो रहा है, उससे मैं प्रोडक्ट में ले आ रहा हूँ, किसी चीज को प्रोडक्ट में ले आ रहा हूँ, इसको बोलते हैं सम टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया, sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा, तो sin c प्लस sin d क्या हो जाएगा? 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। अब यहाँ पे जो c रहेगा ना, यूजुअली मैं उसको बड़ा एंगल लेता हूँ, यूजुअली c इज ग्रेटर देन d, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा बाई 2 c माइनस डी बाई टू, 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2, तो कितना आ जाएगा फाइनली मेरे पास? 2 sin 3 थीटा cos थीटा, ये आ जाएगा। यस ठीक है, तो इस टाइप से होता है ये क्वेश्चन। इसके बारे में और भी डिटेल में एक तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जैसे मान लो मैंने बोल दिया cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ? cos का डिफरेंस कर रहे हो, क्या आएगा? 2 sin c प्लस डी बाई टू sin c माइनस डी बाई टू ना। सर, दैट इज cos 4 थीटा। क्या बेटा? दैट इज क्वेश्चन sin 3 थीटा प्लस cos माइनस cos 4 थीटा। sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा था क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो, इसको d की तरह समझना 3 थीटा को, और इसको c की तरह समझना, तभी आंसर सही आएगा। देखो
नहीं तो फिर यहाँ राइट हैंड साइड पे एक माइनस साइन भी करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा लिख दिया मैंने तो क्या हो जाएगा, cos d माइनस cos c फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 sin 7 थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो जाएगा, 10 थीटा बाई 2 इंटू साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा 4 थीटा बाई 2। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 2 sin 5 थीटा sin 2 थीटा। समझा सबको ये क्वेश्चन, एप्लीकेशन पार्ट समझा। यस देखो ये वाली चीज एनीवेज आई विल बी ब्रीफिंग इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल। यहाँ से मैं नेक्स्ट सेशन वापस से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आई नो सेट ऑफ फॉर्मूले ज़्यादा हो जाते हैं एक लेक्चर के लिए, इसी में बहुत आराम से पढ़ाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो आज वाले लेक्चर से हमने क्या क्या ग्रास्प किया मैं एक बार वापस से ब्रीफ कर दे रहा हूँ। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब दो एंगल्स को एक साथ ऐड कर रहा हूँ साइन में, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद रखना कॉस में चीजें थोड़ी उल्टी होती हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है, जो डिफरेंट नोन एंगल्स के जो सम और डिफरेंस है जो एंगल्स है ना वो निकाल सकते हैं। जैसे 15 डिग्री निकाल सकते हो, 75 डिग्री निकाल सकते हो, जो नोन एंगल्स के सम और डिफरेंस से निकल सकते हैं इजीली। 105 डिग्री निकाल सकते हो एंड सो ऑन। तो ये सारे एंगल्स मैंने निकाल दिए, एप्लीकेशन उसका ये बताया है। उसके बाद फिर मैंने एक सिंप्लीफाइड में फॉर्मूला लिख दिया था जिससे कि आप लोग याद है, और याद रहे कि A4 शीट्स मेंटेन करो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप नए नए पढ़ते जा रहे हो ना उसको नोट करते जाओ उस A4 शीट पे, अपार्ट फ्रॉम योर नोट्स ना, नोट इट डाउन ऑन दोस A4 शीट्स। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे डिफरेंट साइन की वैल्यूज दी रहेंगी तो उसके एग्जांपल्स कैसे करने हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। कन्वर्जन सिखाया यहाँ पे कि साइन 15 की वैल्यू निकाल चुके हैं तो उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें थी। इसके बाद फिर इन्हीं 4 फॉर्मूले से यूज करके ना मैं और भी सेट ऑफ फॉर्मूले निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मैं 2 साइन को ऐड कर दूं तो मुझे एक साइन और एक कॉस का प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर मैं 2 कॉस को ऐड कर दूं तो मुझे 2 कॉस का प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर मैं 2 कॉस को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 2 साइन का प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर एक साइन 2 साइन को सब्ट्रैक्ट करूँ आपस में तो एक कॉस एक साइन का प्रोडक्ट मिल जाता है। ये सारी चीजें हमने देखी और फिर हमने उसको एक जनरलाइज फॉर्मूला दे दिया। वो जनरलाइज फॉर्मूला ये है कि साइन सी प्लस साइन डी, किसी भी 2 साइन को ऐड कर रहे हो साइन सी प्लस साइन डी तो आपको मिलता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी करते हो तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। 2 कॉस को ऐड कर रहे हो कॉस सी प्लस कॉस डी तो 2 कॉस का प्रोडक्ट मिलेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और अगर 2 कॉस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 2 साइन का प्रोडक्ट मिलेगा। बट याद रहे क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आता है तो उस नेगेटिव साइन को कंपनसेट करने के लिए मैंने cos d माइनस cos c लिखा है, cos c माइनस cos d नहीं है। तो ऑल टुगेदर हमने आज 8 फॉर्मूले पढ़े। 8 फॉर्मूले चलो बताओ। साइन ऑफ a प्लस माइनस b क्या आएगा बिना नोटबुक में से देखे हुए? साइन ए कॉस प्लस माइनस minus cos cos A A sin B साइन b, cos a प्लस माइनस b cos A cos B cos A minus cos B minus plus sin A sin B। minus अच्छा ऐसा मत सोचना कि ये लोग बोल रहे हैं आप लोगों को पता है तो नहीं बोलोगे, जो बोलेगा उसको उतना ज़्यादा याद रहेगा। और ये ऐसी चीज़ है कि बहुत लॉन्ग टर्म तक जाने वाली है, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल आगे आने वाले यही यूज़ करोगे। जहाँ जहाँ भी ट्रिक आएगी ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हो जाएंगी तब। साइन सी प्लस साइन डी कितना आएगा? 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by cos c माइनस डी बाई 2। सिमिलरली साइन सी माइनस साइन डी क्या आएगा? 2 cos 2 cos c plus D d by by 2 2 into sin c minus C d by 2. minus D by 2 वेरी गुड। और cos c प्लस cos d 2 cos
2 C cos c plus plus d d by by 2 2 cos into c cos plus c d by minus d 2 by C 2. minus into d cos by c 2. minus d by 2. और cos b minus cos c 2 sin c plus 2 d by 2. sin 2 C sin plus c d plus sin d by by 2 2 into sin sin c C minus d by minus 2. d by 2. ठीक है। अगर किसी ने cos c माइनस cos b लिख लिया तो याद रहे राइट हैंड साइड पे एक नेगेटिव साइन भी लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों मैं राइट हैंड साइड पे नेगेटिव साइन लेने को बोल रहा हूँ? देखो cos c माइनस cos d अगर करोगे तो वैसे भी आप लोग को समझ में आना चाहिए कि राइट हैंड साइड पे नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव नहीं लोगे तो अंदर d माइनस सी करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट। चलो ये सारी चीजें समझते रहोगे धीरे धीरे। ठीक है, तो अगर सब कुछ इसी सीक्वेंस में याद करना चाहते हो तो cos d माइनस cos c याद करना, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने आज पढ़े हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको अपने A4 शीट पे लिख करके वॉल पे चिपका लो। अभी बहुत सारे सेट ऑफ फॉर्मूले पढ़ोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इतने फॉर्मूले याद कैसे करेंगे। ठीक है, आप देखो जो होमवर्क है आपका, दैट होमवर्क इज एक्सरसाइज मतलब एग्जांपल नंबर 13 फ्रॉम एस एल लोनी। कोई ऐसा है जिसके पास एस एल लोनी नहीं है? एनीवन? सबके पास है? तो एक्सरसाइज 13 फ्रॉम एस एल लोनी इज योर असाइनमेंट, और ऑल टुगेदर 14 क्वेश्चंस हैं, डुएबल हैं। कब तक कर लोगे? सर कल शाम तक। तुम लोग के स्कूल्स भी चल रहे हैं क्या? किसी का चल रहा है? नहीं? तो टुमारो नून तक चाहिए मुझे, 12 बजे तक कल दोपहर में। 14 सर क्वेश्चन टुमारो इवनिंग प्लीज। आज रात में भी बेटे ये आधे घंटे का असाइनमेंट है हार्डली। अभी आधे घंटे में बैठोगे तो हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चंस होते तो मैं अपने आप ही टाइम दे देता, और अगर आज के आज ही ये 14 क्वेश्चंस नहीं करोगे ना तो फिर फॉर्मूले भूलने लगेंगे। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू थोड़ा सा कम टाइम। नहीं तो नॉर्मली मैं बहुत टाइम देता हूँ असाइनमेंट के लिए। ठीक है, 14 क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। वो मेनली ये 14 एक्सरसाइज ये जो है ना, ये इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड है, मतलब इन्हीं 4 फॉर्मूले पे बेस्ड एक्सरसाइज है। तो टुमारो नून तक डुएबल क्वेश्चन एक्सरसाइज है। ठीक है, होमवर्क ग्रुप सबके सब लोग होमवर्क ग्रुप पे हो? इज देयर एनीवन जो नहीं एडेड है? यस सर। सहेज आप हो? ठीक है, और कोई लेक्चर है आप लोग का अभी? नो सर, दिस वाज द लास्ट वन। दिस वाज द लास्ट वन। चलो ठीक है, असाइनमेंट करके सबमिट कर देना टुमारो नून तक। ठीक है, कल नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. बाय बाय सर। बाय बेटा।